शांति। 14 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। क्या कहते बाबा? तुम अभी पुरुषार्थी हो। प्रश्न है, गृहस्थ में रहते भी कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है? उत्तर है, कर्म करते, व्यवहार में आते, अन्न की बहुत परहेज रखनी है। पतितों के हाथ का नहीं खाना, अपने को बचाते रहना। कर्म संन्यास नहीं करना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम कर्मयोगी हो, कर्म करते बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। आज बाबा खास अन्न की परहेज के बारे में बताते हैं। पतितों के हाथ का नहीं खाना है, क्योंकि अन्न पर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो पतितों के हाथ का नहीं खाना है, जो बहुत क्रोध करते हैं। देखो, बहुत बातें आ जाती है इसमें। अन्न की परहेज इसलिए करनी है कि अगर कोई पतित है, अगर हम उसके हाथ का खाते हैं तो फिर मन भी कमजोर हो जाता है, योग नहीं लगता है। बाबा कहते तुमको अपने विकर्म विनाश करने हैं। बाबा जड़ पे काम करते हैं। बाबा कहते पहले अन्न की परहेज रखो। आजकल मशीन की चीज है, मशीन की चीज करके हम बहुत सारी चीजें बाहर की खा रहे हैं। तो बाबा कहते चेक करो, ऐसे बाहर का मत खाओ। अपने हाथ से बाबा की याद में बैठकर भोजन बनाओ और बैठकर खाना खाओ बाबा की याद में, तो वो मन पर भी अच्छा असर देगा। सात्विक भोजन खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इससे हमारा योग भी अच्छा लगता है और हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धरती पर ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान आते हैं। बरोबर धर्म की ग्लानि होती है, ग्लानि माना निंदा, तो भारत में धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि तो हो गई है ना। मैं आता ही तब हूं जब ये हालात होते हैं। बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है, विनाश के लिए मुसल तैयार हो गई है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया हुआ है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराएंगे, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा हम सब की पालना। तो बराबर ये 3 कर्तव्य बाबा अभी कर रहे हैं। ये 3 कर्तव्य अभी चल रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो और जानते हो कि अभी हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अभी शिव बाबा के पोत्रे हैं। शिव बाबा का एक बच्चा, फिर एक से फिर कितने बच्चे बन जाते हैं। बाबा आकर नई दुनिया के लिए यज्ञ रचते हैं। राजस्व, अश्वमेघ, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ बाबा आकर रचते हैं। देखो, दुनिया में भी यज्ञ रचते ना विघ्नों को हटाने के लिए। ये तो बहुत भारी विघ्न है जो पूरी दुनिया का अविनाश होना है। सारी दुनिया की आहुति इस यज्ञ में पड़ने वाली है। यह बेहद का यज्ञ है। वैसे तो रुद्र भी कहते हैं। देखो, कृष्ण तो साकारी है ना, इसका सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते, रुद्र बाबा नहीं कह सकते। भोला भंडारी शिव बाबा कहते हैं। यह है शिव बाबा का यज्ञ। उसमें हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। देखो, बाबा ने आके कितना बड़ा यज्ञ रचा है। 100 साल ये यज्ञ चलेगा। 100 साल में ये यज्ञ पूरा हो जाएगा। अधर्म का विनाश,
एक धर्म की स्थापना होगी। बाबा कहते हैं तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है। रूह माना आत्मा, आत्माओं का पिता। पूरी दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उन सब का पिता परमात्मा है। बाबा कहते हैं भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। देखो अभी क्या है, कलयुग है ना। तो देखो बाबा कहते राम राज्य सतयुग त्रेता को कहेंगे, रावण राज्य द्वापर कलयुग को कहेंगे। देखो द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर धीरे धीरे विकार शुरू होते हैं, जिसकी निशानियां जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र लगाकर दिखाए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं देवताएं तो विकारी नहीं है ना, देवताएं दैवी गुण वाले हैं। सतयुग त्रेता में उनका राज्य था, फिर द्वापर में जब वो वाम मार्ग में जाते हैं, खुद को आत्मा समझना छोड़ देते हैं और खुद को देह समझने लगते हैं, तो देह के साथ सब विकार भी आने लगते हैं। बाबा कहते हैं जब देवता वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर धरती भी उथल पुथल हो जाती है, सोने हीरे के महल सब नीचे चले जाते हैं। पूजा के लिए कितनी भारी मंदिर बनवाए हैं। बाबा कहते तुम आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बन गए। हम पूज्य थे, देवता थे, ये हमारी कहानी है कि सतयुग में हम देवता थे, जब द्वापर युग में हम वाम मार्ग में जाते हैं तो आपे ही पूज्य, फिर हम ही पुजारी बनते हैं। देवताओं की मूर्तियां बनाकर, कितने सुंदर मंदिर बनाकर हम ही पूजा करते हैं। फिर कलयुग में तो देखो हालत बहुत खराब हो जाती है, तो हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको इस बंधन से छुड़ाओ। बाबा कहते हैं सीताएं तुम हो, द्रौपदियां तुम हो। एक की बात नहीं, कहानी में भले एक की बात बताई है, लेकिन बाबा हमको सबको बचाते हैं। इसीलिए तो कहते ना पतित पावन परमपिता परमात्मा का ये बर्थ प्लेस है। भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। इब्राहिम, बौद्ध आदि सब इस समय हाजिर है। पहला नंबर ब्रह्मा भी पतित है। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, सब पूरी दुनिया जब कब्र दाखिल हो जाती है। सतयुग में भारत पवित्र था, देवताओं के आगे गाते थे आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी। तो बाबा कहते हैं कि अभी मुझे आना पड़ता है इस गंदी दुनिया को अच्छी दुनिया बनाने। शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो, कर्म भी जरूर करना है, कर्म योग करना है, कर्म के बिना थोड़ी चलता है। श्वास लेना भी तो कर्म है ना। बाबा कहते हैं कि देखो वो जो सन्यासी लोग होते हैं वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर लेते हैं, इसीलिए वो कर्म सन्यासी है। वो तो फकीर ठहरे। अन्न तो विकारियों के हाथ का खाते हैं ना, तो अन्न दोष भी लग जाता है। पतित घर से बल निकल जाते हैं, लेकिन फिर जन्म तो पतित के घर में लेना पड़ेगा। देखो अन्न का कितना असर होता है, तुमको भी अन्न का असर करेगा, इसीलिए परहेज रखी जाती है। पतित का अन्न नहीं खाया जाता। जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई तो बहुत झगड़ा भी होता है, एक भाई ज्ञान में आता था, दूसरा नहीं आता था, तो बहुत केस होते थे। तो बाबा कहते हैं ऐसे झगड़े होते हैं, अपने को इन सब बातों से बचाना चाहिए। बाबा कहते परमपिता परमात्मा के साथ तुम जितना योग लगाओगे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको दलाल के रूप में मिलता है। कहते मामे एकम याद करो तो खाद निकल जाएगी। ये याद करते करते तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा बैठ समझाते हैं। देखो बाबा बैठ समझाते, मतलब ऊपर से प्रेरणा नहीं करते, बाबा नीचे आते हैं। बच्चे दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। तुम जो विश्व के मालिक थे अब बेगर बन गए हैं, बन पड़े हैं। तो फिर बेगर टू प्रिंस बनना है। तुम्हारी दिल में खुशी है कि हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। सब विकारों को अब हमको जीतना है। आज खास बाबा अंडरलाइन करवा रहे हैं, तो अपने हाथ से बना हुआ खाओ, पतित आत्माओं के हाथ का मत खाओ।
फिर योग किससे लगाएंगे? अगर पतित आत्माओं से आप खाते हो, ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हो, तो बाबा कहते योग भी किससे लगाएंगे? दुनिया वालों को तो यह भी मालूम नहीं कि रावण क्या चीज है। अभी तुमको मालूम पड़ा है। सतयुग में पावन प्रवृत्ति मार्ग सुख का था, अपपतित प्रवृत्ति दुख का है। देखो, पहले पावन प्रवृत्ति मार्ग सुख का था, अभी पतित प्रवृत्ति दुख का है। अभी सब का विनाश होने वाला है। बाबा कहते हैं कि अभी तुम जितना पुरुषार्थ कर लो, करना चाहे कर लो, बाल बच्चों को भी संभालना है, कायर नहीं बनना, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करते रहना है, बस इसमें ही मेहनत है। पापों का बोझा सिर पर कैसे उतरे, उसके लिए सहज योग है। यह है ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर जीत पाकर विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश से पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना। अन्न दोष से बहुत संभाल करनी है। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग परमात्मा स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर देते हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल है, इसे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि यह स्नेह ही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। स्लोगन, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। ओम शांति, ओम